औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान असद सैयद। आप देख रहे हैं असद सैयद लाइव यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज एक इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए हाज़िर हुआ हूं जी। इसका तल्लुक़ है रास पाकिस्तान इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम। आज इसका इजरा कर दिया गया है। आज इस सिस्टम की ओपनिंग थी और इसके हवाले से कुछ डिटेल जो है वो लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ दोस्तों ने इसके ऊपर व्लॉग्स किए हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि मैं कुछ मज़ीद डिटेल्स आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद इस सिस्टम का फॉलोअर हूँ, ख़ुद इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ और मेरे घर में यही डिजिटल अकाउंट जो है वो इस्तेमाल होता है। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान में ये जो सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसे जारी किया गया है, ये बहुत अच्छा अमल है। एक तारीख़ी ये कदम है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने उठाया है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आगे बढ़ के आपको बताऊँगा कि ये बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो इसको ऑलरेडी कर चुकी हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये हो रहा है। एशिया में आई थिंक कि ये फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान ही इसमें नंबर ले रहा है और पाकिस्तान ही इसके ऊपर अमल करने जा रहा है। इससे पहले डेनमार्क में ये सिस्टम जो है वो लागू हो चुका है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम। स्वीडन में, नॉर्वे में, हॉलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, यूके में, बहुत सारे मुल्कों में। अच्छा, इससे क्या होता है, डिजिटल अकाउंट सिस्टम में बहुत सारे फ़ायदों में से कुछ फ़ायदे ये हैं कि ये सिंपल है, फास्ट है, लो कास्ट है, सिक्योर है और एक्सेसिबल है। और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं आपको बता दूं कि डिजिटल अकाउंट सिस्टम और पेमेंट सिस्टम में क्या होता है कि एक ऐप आएगी, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा तरीका मुतारफ़ करवाया जाएगा कि आप अपना एक अकाउंट बनाओगे। जैसे आईडी हम बनाते हैं, जैसे फेसबुक की, जैसे व्हाट्सएप की एक आईडी बनाएंगे। वो आईडी और उसका पासवर्ड हमारा सीक्रेट और हमारा ज़ाती अकाउंट होगा। वो हम मोबाइल पे बना सकते हैं, वो अपने बैंक अकाउंट के साथ बना सकते हैं, वो जीमेल के साथ अटैच कर सकते हैं। उसके मुख्तलिफ़ तरीके होंगे। वो आगे जैसे ही ये ऐप जो है वो कुछ ही दिनों में मंजरेआम पे आ जाएगी और गूगल प्ले स्टोर पे आएगी, तो फिर उसको मज़ीद हम डिस्कस कर सकेंगे। जब आप आईडी बना लेंगे तो वो आईडी आपने जहाँ से आपने पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं, उसे दे देंगे। वो उस आईडी पे आपको पेमेंट कर देगा। वो आपकी उस आईडी में आके वो पैसे सेव हो जाएंगे, जैसे अकाउंट में होते हैं। इससे आप कर क्या सकेंगे कि इस आईडी से आप जस्ट वन क्लिक, एक क्लिक पे आप अपना रेंट पे कर सकते हैं। एक ही क्लिक पे आप अपने बिल्स अदा कर सकते हैं, जितने भी बिल्स हैं, वो वापटा के हों, रेंट के हों, पानी के हों, किसी भी चीज़ के हों। अच्छा, उसी से फिर आप शॉपिंग कर सकते हैं। उसी से आप अपना लेन देन का जितना कारोबार का हो सकता है, दीगर लेन देन के मामलात हैं, वो सारे उसे अदा कर सकते हैं और सिर्फ एक क्लिक पे। जैसे आप लोगों पे भी देख रहे हैं कि रास पाकिस्तान इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम पल भर में, मुल्क भर में, और एक क्लिक पे आप मुल्क की किसी भी कोने में, इवन कि दीगर जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी पैसे सेंड कर सकेंगे। अच्छा, फिर इसमें बहुत सारे झंझट जो है उनसे आपकी जान छूटेगी, मेरी जान छूटेगी। वो इस तरह होगा कि हम बैंक जाते हैं, हमें पैसे ट्रांसफ़र करने होते हैं, तो होता क्या है कि अभी बैंक खुला नहीं है। बैंक खुल गया तो अभी लंबी लाइन लगी हुई है, उसमें लग जाए जी, अभी तो आप वेट करें, अभी ब्रेक हो गई है, अभी बैंक का टाइम ख़त्म हो गया है। इसमें ये झंझट नहीं होगा। ये आपका वॉलेट होगा। जैसे हम एक पर्स रखते हैं पॉकेट में, जिसमें हम अपने पैसे डाल के रखते हैं, तो ये सेम ऐसा सिस्टम होगा। आपका मोबाइल ही आपका वॉलेट होगा। उससे क्या होगा कि आपकी सैलरी आई है 1,50,000, 60,000, 30,000, जितनी भी आई है, वो आपकी उस वॉलेट में, आपके मोबाइल में है। अभी आपने जहाँ जहाँ खर्च करनी है, बस उनकी आईडी डालते जाएंगे, क्लिक करते जाएंगे, वो उनके पास चली जाएगी। आपको इस सारे झंझट से कि आपको जाना है, सफ़र करके जाना है, चल के जाना है, फिर लाइन में लगना है, वेट करना है, धक्के खाने हैं, फिर बारी आएगी, फिर अभी टाइम ख़त्म हो गया, दीगर जितने इश्यूज़ हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, इससे क्या होगा, एक तो आपका पैसा सिक्योर होगा। एक तो पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल में से एक मसला ये है कि जैसे ही आपके पास कुछ रकम ज़्यादा आती है तो कुछ लोगों की आपके ऊपर नज़र होती है, मुखबरी करते हैं, फिर लोगों से पैसे छीन लिए जाते हैं, रास्ते में डाका पड़ जाता है, या फिर जो है वो इवन अब तो ऐसे केस रिपोर्ट हो रहे हैं। मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट में ये हाल ही में एक वाक़या हुआ कि बैंक से पैसे लेके जो सिक्योरिटी गार्ड निकल रहे थे कैश लेके, उनको फायर मार के पैसे लेके भाग गए। तो ये बड़ा ख़तरनाक था। और स्पेशली पाकिस्तान में पैसे जो है वो हाथ में रखना, पॉकेट में रखना, या फिर जो है वो बैग में रखना, वो छिन जाते थे।
तो इससे आपकी जान छूटेगी। आपकी वो आईडी वही आपका बैंक अकाउंट होगा, वही आपका वॉलेट होगा, उसी में पैसे होंगे और उसका जो राज है वो आपके पास होगा या फिर उसके पास होगा जिसे आप ख़ुद देंगे। इसके अलावा आपकी जो जितनी मालूमात होंगी वो खुफिया होंगी। इसका तरीक़ाकार हम ये भी कह सकते हैं कि ये पेपाल की तरह का होगा, स्ट्राइप की तरह। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ इदारे और मुख्तलिफ़ ऐप्स और इस किस्म की जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान इस हवाले से ये जो आईटी के और डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे बहुत पीछे था, क्योंकि पेपाल का अकाउंट आप अभी भी पाकिस्तान में नहीं बना सकते। गो कि ये पेपाल का मुकाबला तो नहीं करेगा फ़िलहाल, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह हमारा जो पाकिस्तान का ये रास पाकिस्तान इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है ये उसके मुकाबले में आ जाएगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि रास पेमेंट सिस्टम जो है, इससे कैश का जो इस्तेमाल है, जो हम नोट का इस्तेमाल करते हैं, जो हम नोट इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। जिन ममालिक के मैंने नाम लिए जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी, उनमें कैश का आलमोस्ट जो इस्तेमाल है वो ख़त्म हो चुका है। कितने कितने साल गुजर जाते हैं कि लोगों ने पैसे हाथ में पकड़े ही नहीं हैं। कैसे वाला कि उनकी सैलरी आई, उनके उस अकाउंट में, उनके मोबाइल वॉलेट में आ गई, उन्होंने क्या किया, उसी से अपने रेंट पे किए, उसी से उन्होंने अपनी ख़रीदारी की, उसी से उन्होंने अपने घर की ग्रोसरी ख़रीदी, सारा कुछ अगर किसी को देनी थी उसी से भेज दिए, तो उन्हें पैसे निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, एक क्लिक में जब आपके पैसे सामने वाले तक पहुंच रहे हैं, आपकी दुकान की ख़रीदारी भी हो रही है, बिल्स भी अदा हो रहे हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है कि आप जाके पैसे निकलवाएं और उसके ऊपर टैक्स भी पे करें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की बात है कि इसमें बहुत सिंपल है, फास्ट है और लो कास्ट है। इसमें 90% ऐसी चीज़ें होंगी डिजिटल अकाउंट में कि जिनके ऊपर आपके चार्जेस नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पे ये 10 रुपए की या 10 दिरहम की आप कह सकते हैं कि ये मेरा पेन है। तो आप जब इसे बाय करेंगे तो आप अपने ऑनलाइन डिजिटल उसमें मोबाइल वॉलेट से पैसे उसे सेंड करेंगे, एक क्लिक करेंगे तो उसके पास चले जाएंगे, तो इस पर चार्जेस नहीं आएंगे, इसके पे करने के चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत अहम है, जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऑफिशियल चीज़ है। इससे पहले मैंने आपको मालूमात दी, अब ऑफिशियल चीज़ें जो हमारा बैंक है जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, उसने जो अनाउंसमेंट की है, उसने कहा कि जी हम पहले मरले में ये करेंगे कि जितने भी गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं उसको इस निज़ाम के तहत कर देंगे, उसके साथ जोड़ देंगे। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, जैसे आर्मी है, जैसे आपका रेलवे का सिस्टम है, दीगर इदारे हैं, उनके टीचर्स हैं, नर्सिस हैं, इन सब की जो पेमेंट होगी वो इस डिजिटल अकाउंट के तहत होगी। उनके नंबर्स पे, उनके बैंक अकाउंट के साथ इसको जोड़ दिया जाएगा। यकम 2-4 को उनको एक क्लिक किया जाएगा और सब वर्कर्स को उनकी सैलरी उनके अकाउंट में चली जाएगी, उनको मैसेज रिसीव हो जाएगा। दूसरे मरले में क्या होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, एहसास प्रोग्राम है, दीगर जितने फलाही काम पाकिस्तान की हुकूमत ने शुरू कर रखे हैं, उनकी जितनी भी पेमेंट्स होती हैं। अभी आपने कोरोना में देखा कि कितनी लोगों को मुश्किलात आई कि लोग जाके लाइनों में लगे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, किसी की बारी नहीं आ रही, परेशान हो रहे हैं, बुज़ुर्ग हैं। अच्छा, फिर वो पेंशन्स लेने जाते हैं जो बुज़ुर्ग, कितने धूप में वो बैंकों के और डाकखानों के बाहर बैठे रहते हैं और बहुत मुश्किल होती है। कितने लोग जो है वो गर्मियों में बेहोश हो जाते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ हमारे सामने आती रहती हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि उनके उस मोबाइल में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वो निकलवा भी सकते हैं, वो अगर घर में से किसी की हेल्प लेके उसको इस्तेमाल करना चाहें तो वो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहेगा बहुत सारी कम्युनिटी के लिए, ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, और जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं जो जाके लाइनों में नहीं लग सकते और उनके लिए मुश्किलात होती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा अमल हो जाएगा। अच्छा, ये सारा सिस्टम कंप्लीट किया जाएगा। ये जो पहले 2 मरले हैं कि जैसे गवर्नमेंट के सारे इदारों को इसके तहत कर दिया जाएगा, फिर प्राइवेट सेक्टर जो रफ़ाई इदारे हैं उनको इसके तहत कर दिया जाएगा। ये जून तक कंप्लीट करने का जो है वो स्टेट बैंक ने जो है वो ऐलान किया कि हम जून तक इस सारे सिस्टम को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद बचेंगे 6 माह 2021 के। दिसंबर तक उन 6 माह के अंदर इस तरह काम किया जाएगा कि हर शख्स, हर फ़र्द दूसरे फ़र्द को पेमेंट का जो इस्तेमाल है वो इस डिजिटल अकाउंट सिस्टम के तहत कर सकेगा। मीन ये कि पाकिस्तान का 22 करोड़ आवाम में से 16 करोड़ आवाम जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करती है। हर शख्स का मोबाइल ही वो अगर बनाना चाहेगा तो वॉलेट बन जाएगा,
वो अपनी पेमेंट उसी में मंगवा सकेगा, उसी से सेंड कर सकेगा, उसी से अपनी तमाम पेमेंट्स कर सकेगा। ये इतना आम कर दिया जाएगा। यानी 2021 का जो साल है ये पाकिस्तान के इस पेमेंट सिस्टम, इस बैंकारी सिस्टम में एक इंतहाई अहम कदम हम उठाने जा रहे हैं। दीगर जिन जिन मुल्कों ने इसको इस्तेमाल किया है वो आलमोस्ट करप्शन लेस हो चुके हैं और कैश लेस हो चुके हैं। बहुत सारे ये जो राबस से, जैसे बैंकों में बहुत सारे सिस्टम है, टैक्स जो इदारे हैं वो बहुत सारे घपले करते हैं, करप्शन करते हैं। करप्शन लेस भी ये डिजिटल अकाउंट जो सिस्टम है ये करप्शन लेस भी बनाएगा। कैसे बनाएगा? एक छोटी सी मिसाल और उसके बाद व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया कि आप पेमेंट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको 1 लाख रुपया भेजा, मेरे पास भी उसकी रिसिप्ट आ जाएगी, मैसेज आ जाएगा, रिसीव सेव हो जाएगा, आपके पास भी मैसेज चला जाएगा। मैंने सेंड किए, कल को अगर आप कहते हैं कि जी मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं आए हैं, तो हम उसे ऑनलाइन चेक करेंगे तो उसमें दोनों रिसिप्ट आ जाएंगी, एक सेंडिंग की, एक रिसीविंग की। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान को देखा जाए तो जैसे अभी एक बहुत मशहूर पानामा केस गुजरा है, उसमें हमने देखा कि रसीदों का बड़ा शोर डाला गया कि रसीदें जो है वो हमारे पास नहीं है। दूसरे कहते थे कि रसीदें निकालो अगर तुम्हारा हलाल का पैसा था, तो वो कहते हैं कि जी हमने लाखों अरबों खरबों जो है वो पैसे भेजे हैं लेकिन हमारे पास रसीदें नहीं हैं। अगर तो डिजिटल अकाउंट सिस्टम होता, जो कि अब आ चुका है और अब इसके ऊपर अमल होगा, तो उससे कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि मैंने पैसे भेजे और मेरे पास सबूत नहीं है। आपके पास अगर नहीं भी है तो उस बैंक सिस्टम के अंदर वो सिस्टम महफूज रहेगा, वो डाटा महफूज रहेगा, जिससे ये पता चलेगा कि असद ने फ़लाँ बंदे को फ़लाँ साल 1 लाख रुपया भेजा था, 50,000 पैसे भेजे थे। तो उससे क्या होगा कि मैं झूठ नहीं बोल सकूँगा, मैं टैक्स से नहीं बच सकूँगा। उससे क्या होगा कि मैं अपनी जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो नहीं कर सकूँगा। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़ है। मैंने एक बंदे को पाकिस्तान में पैसे भेजने थे, इस वक्त मैं मुल्क से बाहर हूँ, तो मैंने उसे 6 लाख भेजना था। तो जैसे ही मैंने उसको सारी डिटेल डाल के सेंड करने की कोशिश की तो मैसेज आ गया, बैंक से कॉल आ गई कि आप किसको पैसे भेज रहे हैं। मैंने कहा मैंने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो उसको पैसे भेज रहा हूँ। उन्होंने कहा कि पैसे आप ज़रूर भेजें, आप कह रहे हैं कि आप बिज़नेस इन्वेस्टमेंट है तो उसके साथ जो आपका एग्रीमेंट है उसकी पिक्चर भेजें तो हम पैसे आपकी जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे। मैंने पहले उनसे एग्रीमेंट मंगवाया, फिर बैंक को सेंड किया, तो फिर जो है वो पेमेंट हुई। यानी कितनी सेफ हो जाएगी आपकी मनी कि आप किसी को धोखा नहीं दे सकेंगे, झूठ नहीं बोल सकेंगे और करप्शन नहीं कर सकेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ी सी तफसीलात थी। तफसीलात इसके अलावा बहुत सारी हैं लेकिन व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। आपका शुक्रिया कि आप हमारे व्लॉग्स देखते हैं। असद सैयद लाइव यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।